परमेश्वर का वचन हम खोलेंगे, सब खोलो मेरे साथ। लूका उसका 8 अध्याय, लूका उसका 8 अध्याय, उसकी 22 से लेकर हम पढ़ेंगे 25 तक। लूका 8 उसकी 22 पढ़िए। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सभी को आशीष मिले। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, हम मदन करते हैं परमेश्वर के वचन में। यहाँ पर लिखा है, एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ उस पार चलें। क्या कहा यीशु मसीह ने अपने चेलों को? आओ उस पार चलें। किस पार? बोलो उस पार। मीन्स एक नदी, एक झील है, एक साइड में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खड़े हैं और अपने चेलों को कहते हैं, आओ हम उस पार चलें। और बाइबल कहती है, जब उन्होंने नाव खोल दी, नाव पर चढ़ गए, तो नाव में कौन कौन चढ़ा? चेले और यीशु मसीह। ध्यान से सुनना, ठीक है? कौन कौन चढ़ा? चेले और यीशु मसीह। बाइबल कहती है, जब नाव चलने लगी तब यीशु मसीह सो गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मुझे बताओ यीशु मसीह सोए थे या नहीं सोए थे? बताओ। यहां पे लिखा है यीशु मसीह सो गए। यीशु मसीह सोते हैं? यीशु मसीह सोते हैं? नहीं, नहीं सोते। क्यों? क्यों नहीं सोते? वो कॉफी पीते हैं रात को 12 बजे, सबसे तीखी। क्यों नहीं सोते? शायद आप सही हो, मुझे प्रूफ करो। आप कहोगे, पकड़ोगे वचन, सिस्टर जी भजन संहिता में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर ना कभी सोता, ना कभी उंगलाता, ना उसको नींद आती, ना वो झपकी लेता है। आप कह रहे हो सो गया। अब लेट अस कम टू द पॉइंट। आओ सच्चाई को जाने, सच्चाई हमें आजाद कर दे। यहाँ पर एक बात लिखी है, यहाँ पर हम नए नियम में हैं और नए नियम में यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए थे। तो मनुष्य को क्या लगती है? नींद भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। अब मुझे बताओ, यीशु मसीह ने खाना खाया कहीं? कहाँ खाया? हाँ बोलो, वेरी गुड, यू आर राइट। डरते क्यों? यीशु मसीह ने क्या खाना खाते थे बताओ? मछली उनकी फेवरेट थी। यीशु मसीह मछली खाते थे। हालेलुया। पीते भी थे। देखो, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाले अपने चेलों के साथ वहां पर क्या पी रहे थे? नया नियम दाखरस पी रहे थे, परमेश्वर का जो लहू उन्होंने बनाकर दिया। इट मीन्स, क्योंकि यीशु मसीह नए नियम में एक मनुष्य का रूप लेकर आए, इट मीन्स यीशु मसीह सच में इस नाव में सोए हुए थे। अब ध्यान से सुनना, आज हमने क्या सीखना है। चेले और यीशु मसीह नाव में चढ़े, नाव खोल दी गई और यीशु मसीह के अंदर, जैसे मान लो मैं कह रही, अच्छा सिस्टर सिमरन चलो उसे पहनो, अब मैं सो जाऊँ हूँ, नाव तोड़ पी है, जब ये उधर पार लग जाएगी मुझे उठा देना, ठीक है? समझ रहे हो? पर बात क्या है, मैंने इनका साथ छोड़ा है, मैं इनके साथ हूँ, लेकिन क्या बोला मैंने कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने जाकर वो सो गए। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, जैसे ही नाव पानी के बीच थी, बाइबल कहती है आंधी आ गई, नाव जो थी डोलने लगी। अब चेलों ने क्या किया? पादरी साहब को फोन लाओ, लाओ लाओ, लगाओ, पास्टर को फोन लगाओ। पास्टर का फोन तो रेंज में नहीं है, क्योंकि पास्टर तो दुआ में बैठा हुआ है। पास्टर ने अपना फोन ही मुद्दा पाता है, करी जो होने मर्जी। क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी आंधी उठ गई कि किसी प्रेयर टावर ने नंबर नहीं उठाया, किसी पास्टर ने फोन नहीं उठाया? व्हाट यू विल डू? क्या करोगे उस हालात में? यहाँ पर चेले पूरी तरह से यीशु मसीह पर निर्भर थे।
बाइबल कहती है जब तूफान आया तो चेलों ने क्या किया? चेले फटाफट से यीशु मसीह के पास गए और क्या बोले? यीशु मसीह उठो, आपको नहीं पता? उसको अलर्ट करे, थानू नहीं पता प्रभु जी असि नाश होने वाले हैं। अरे जीवन देने वाला तुम्हारे साथ नाव में बैठा है, तुम नाश कैसे हो सकते हो? अब मैं मर जाऊंगी इस बीमारी से, अब मेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे हालातों का कुछ नहीं हो सकता। कैसा विश्वास रखकर बैठे हो? अरे तुम्हारी जिंदगी में हालातों को बदलने वाला परमेश्वर आया हुआ है। तुम्हारी बेड़ी में वो यीशु मसीह है जो असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। चेलों ने एक जगह कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। आज क्यों कलीसियाओं में कई लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं होता? नो फेथ एट ऑल, कोई विश्वास नहीं, सिर्फ शिकायतें हैं। उन्होंने कहा यीशु मसीह उठो, हम नाश हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह उठे। सबसे पहले यीशु मसीह ने उन चीजों को डांटा जो चीजें उनके चेलों को डिस्टर्ब करी थी। यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा और बाइबल कहती है सब कुछ चैन हो गया, शांत हो गया। उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों की ओर मुड़े और उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पूछा ना, पूछा था ऐसा। मरकुस में लिखा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मती में लिखा है, हे अल्प विश्वासियों। 3 कोटेशंस मैंने पकड़ी हैं। हम लूका से पढ़ रहे हैं तो लूका में लिखा है तुम्हारा विश्वास कहाँ था। मरकुस में लिखा है क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मती में लिखा है, हे अल्प विश्वासियों, मैं थोड़ा विश्वास रखने वालों। मैंने बहुत देर प्रभु के वचन से मेडिटेट किया। मैंने खुदावंद से, मैंने पाकरू से पूछा, पाकरू क्यों खुदावंद ने ये बात अपने चेलों से कही कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? अरे विश्वास था तो चेलों को प्रभु को उठाने आए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? लग रही है वचन की समझ? मैं पूछूंगी मीटिंग के बाद, ठीक है? और जिनको मैं पूछूंगी ना वो उनके बच्चे हैं, खास करके उनसे पूछूंगी। सुनिए ध्यान से। क्यों यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? क्योंकि चेले तो यीशु मसीह को उठाने आए, विश्वास था तो उठाने आए ना। अभी आपने क्या बोला, हम चर्च क्यों आते हैं? हमें विश्वास है यीशु मसीह है, विश्वास है। वहां पर चेलों को भी विश्वास था, इसलिए यीशु मसीह को उठाने आए। पर मेरा सवाल ये है, यीशु मसीह ने उल्टा उनको क्यों कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? प्रभु जी विश्वास था, विश्वास है तो आए। क्या करोगे इस हालात में? विश्वास है तो हम प्रभु आपके पास आए और बोल रहे हैं प्रभु, उठा रहे हैं प्रभु को। खुदावंद आगे से कह रहे हैं तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हे अल्प विश्वासियों, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसका प्रकाशन क्या है। क्यों यीशु मसीह ने ये बात उनको कही कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? जब मैंने इससे पीछे अध्याय देखे तो उस अध्यायों में पता लगा कि ये वो चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रहकर अंधों को आंखें मिलती देखी। यीशु मसीह के साथ रहकर इन्होंने लकवे के रोगी को अपनी खाट उठाकर खुद घर जाते देखा। इन्होंने देखा कि खुदावंद ने कितने कितने बड़े काम किए और हर बात यीशु मसीह सिर्फ एक बात कहते थे, विश्वास कर तू बच जाएगी, विश्वास कर तू चंगा हो जाएगा, विश्वास कर मेरी महिमा को देखेगी। खुदावंद ने उनको ये सवाल इसलिए किया कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? क्योंकि खुदावंद को अब ये था कि अब ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, अब ये अपनी जिंदगी के मसले खुद मेरे नाम को लेकर भी हल कर सकते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? जाग रहे हो कि सो रहे हो? सोने वाले हालेलुया बोलो। सारे जाग रहे, वेरी गुड। इट मीन्स आप नहीं थे आज तक हैं संडे में। जागने वाले हालेलुया बोलो, सोने वाले बोलो। अलर्ट हो, वेरी गुड। ऐसे अलर्ट रहना है। मैं इंग्लिश में भी पूछ सकती हूँ। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो यीशु मसीह उनको ये बता रहे थे, समझे, 5 मिनट और लूंगी। समझे यीशु मसीह उनको क्या सिखा रहे? यीशु मसीह उनको ये बता रहे थे कि तुम इतने समय मेरे साथ रहे हो, अब
अब तक तो तुम्हें इस आंधी को बोलना चाहिए था, आंधी पता नहीं किससे टकरा रही है, पता नहीं मेरी बेड़ी में कौन है। मेरी बेड़ी में वो है जो तेरे ऊपर चल सकता है, चुप करके शांत हो जा। पर नहीं, प्रभु जी उठो, मछली पका दो, पादरी साहब उठो, दुआ कर दो, कमर की दर्द नहीं जा रही। मैं आपको ये नहीं कह रही कि पास्टर से दुआ करवाना गलत है, पर मैं आपसे ये कह रही हूं, कितनी देर तक हम इस तरह करते रहेंगे। यहां पर परमेश्वर ने एक बात सिखा रहा था कि तुम मेरे नाम को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्यों? वचन में लिखा है, प्रभु उनसे ही कह रहा था, मैंने तुम्हें ये बोला था विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे। अरे तुम्हारे घर में रात को कोई दुष्ट आत्मा घुस जाए तो क्या करोगे? ला पादरी नु फोन, सिस्टर नहीं चकती थे, पादरी नु ला, पादरी नहीं चकता थे, ला उन्होंने लैंडलाइन नंबर दिला, वो दिखता नहीं सी किसी, नहीं तो रात को वो भी बसता। पादरी साहब को फोन लगाओ। क्यों? पादरी साहब क्या करे? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके साथ रहता है। कोई ऊंचे से हालेलुया बोलो और उसको रात को फोन लगाओ, उसको बोलो यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी मेरे घर से इसी समय निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज विश्वासी कमजोर इसीलिए है क्योंकि विश्वासी अपना अधिकार नहीं पहचान रहा। तुम्हारा अधिकार तब चलेगा जब तुम्हें विश्वास होगा। अब सुनो मेरी बात, मैं पुलिस वाला हूं, तो मैं एक आम इंसान हूं, ठीक है? मेरे पास बंदूक है, तुम रख सकते हो? क्यों? मुझे अधिकार दिया गया है, ये मेरे पास अथॉरिटी है, ये मेरे पास अधिकार है। मुझे ये, जब मैंने पुलिस ज्वाइन किया था तब मुझे शपथ ली गई कि इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ सिचुएशंस में करना है। मुझे अधिकार है इसको चलाने का। समझ रहे मेरी बात को? अधिकार की चीज होती है। अधिकार मतलब जो आपको दिया गया है, और अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते तो आपको शैतान जरूर गिरा देगा। विश्वासियों, आपको अधिकार मिला है यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को, हर एक झगड़े को, हर एक दुष्टात्मा को कास्ट आउट करने का, बाहर निकालने का अधिकार मिला है। हालेलुया। प्रभु आज की रात आपसे कह रहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? आज भी बोतल उठा के ले आते, पादरी साहब आ करो जरा पानी नु करा, करो पानी नु कुछ की करा इनू मैं। बोलो ना खुद से, यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपका सामर्थ्य लहू बन जाए। अधिकार दिया है। कम से कम अपने घर के लिए तो प्रार्थना करो। मैं ये नहीं कह रही अभी पड़ोसियों के घर में चले जाओ, ऐसी गलती भी मत करना। वचन कहते हैं सोच समझ कर हाथ रखना है। हाथ रखना नहीं, जल्दी नहीं हाथ उठा, जल्दी किसी के ऊपर हाथ रखने की वो नहीं करनी काली। बस मैं आपको ये नहीं कह रही आज ही पास्टर बन जाओ, बड़ी मुश्किल आ गई उन्हें लोगों के जो बन गए हैं, समझ रहे हैं? पर आपको अधिकार मिला है मसीह में। यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। अपनी आंधियों तूफानों को डांटो और वो आपका कहना मानेगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? विश्वास से हम उस पार चले जाएंगे। अगर चेलों को ये विश्वास रहता तो आपको पता है यीशु मसीह अभी सोए होने थे जब वो बेड़ी पार लग जाती, और वो यीशु मसीह को ये बात कहने के लिए ना उठाते कि प्रभु जी शांत करो, ये कहते प्रभु आए, हम गिरसोनिया पहुंच गए हैं, रास्ते में तूफान आया था पर हमें आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि थोड़ा ना चलता है जी, थोड़ा ना चलता है, थोड़े ना सिखाते ना तो नाम दे विच भूत डरदे, बस गाउंदे ही हो तुसी, इस्तेमाल भी करो, ਉਹਦੇ नाम दे विच बहुत कुछ हुंदा है। वो यीशु मसीह को बहुत लोग ना बैड न्यूज देना चाहते हैं, ये हो गया वो हो गया, गुड न्यूज भी दिया करो। चेले यीशु मसीह को आगे बैड न्यूज दे रहे हैं, वहां भी आराम नहीं करने दिया उनको। क्या बोलते प्रभु जी उठिए तूफान आ गया है। मुझे लगता है चेलों को ये कहना चाहिए था कि प्रभु जी उठिए, हम गिरसेनिया पहुंच गए हैं, रास्ते में तूफान आया था लेकिन यीशु मसीह हमें आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने देखा है
आपके नाम से आंधियां तूफान दुष्ट आत्माएं थर थर कांपती हैं। हमने यीशु जी आपका नाम लिया, सब कुछ थम गया। हालेलुया। और वही अधिकार आप कलीसिया आपको दिया गया है। विश्वास करने वालों के प्रभु ने कहा ये चिन्ह होंगे, वो सांपों को उठाएंगे, प्राणनाशक वस्तुएं पी लेंगे, उनकी कोई हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आपसे इतना कहती हूँ, अरे कम से कम अपनी बीमारी के लिए तो प्रार्थना करो। समझ रहे हैं कलीसिया? एक बार क्या हुआ, एक बार एक विश्वासी, आजकल जो लोग भेदभाव करते हैं ना पास्टर्स में, आज पास्टर अनाउंस कर दे कि अगली बार हमारी कलीसिया में बाहर से पादरी आ रहा है तो चर्च के लोग बाहरों आ गया है, बाहर से फिर कुछ लाया होगा जरूर, क्यों अंदर वाला कुछ नहीं लाता? ये बाहर से पक्का पादरी कुछ हमारे लिए लाया होगा। चलो चले, घराना भी ले चलते हैं, फूफा दादी ताई चाची सब इकट्ठी करो, डालो इनको रिक्शे में और चलो। उल्ट हो जाता है उस दिन। तो क्या होता है, एक बार क्या हुआ, एक पास्टर साहब की कलीसिया में पादरी साहब ने किसी को बुलाया बाहर से प्रचारक के रूप में। तो मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे हम भी बोलते हैं कि आज हमारी चर्च तो बड़ी सुधर गई है, तो उन्होंने बोला कि दुआ करवाना चाहते हो तो करवा लो। तो बहुत पुरानी विश्वासन नए पास्टर के पास जाकर कहती है, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करना। जो बाहर से आए तो उन्होंने कहा हाँ, जिनकी चर्च थी वो साथ ही खड़े हैं। तो उन्होंने बोला हाँ बहन किस चीज़ के लिए करूँ? कहती मुझे ना टीबी है, टीबी। तो जो साथ में पास्टर खड़ा था ना वो हैरान हो गया, कहते तुम बहन तुम्हें टीबी है? तुमने आज तक बताया क्यों नहीं? आगे से अपने पास्टर को कहती क्या आप टीबी का इलाज कर लेते हो? लगी समझ? तो पादरी ने कहा क्या बात है, हम सिर्फ सिर दर्द को ही चंगा कर सकते हैं। कमर में दर्द है तो घर का पादरी, बड़ी बीमारी है तो बाहर से बुलाओ पादरी। समझ? विश्वास करो। आपको मेरा विश्वास चंगा नहीं कर सकता, आपको अपना विश्वास चंगा करेगा। मेरी बात सुनो, कितनी बार यीशु मसीह ने बात कही है। मरियम से कहा, मार्था से कहा, क्या मैंने तुझे बताया ना था, विश्वास कर तू महिमा को देखेगी। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास। हर जगह प्रभु बड़ी यही कहा, विश्वास। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है, तुम पहाड़ से कहोगे जा समुद्र में गिर तो गिरेगा। प्रभु ने कहीं नहीं कहा मैं आकर गिराऊंगा, प्रभु ने कहीं नहीं कहा पादरी गिराएगा। पादरी दे अपने बहुत पहाड़ है, कितने के तुम्हारे गिराए? सच कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? क्या करना है इसके बाद? आपने अपना अधिकार इस्तेमाल करना है। रात को कोई समस्या आ गई, अभी कहते हैं सीमा के बाहर परीक्षा न होगी। वो कभी आपके ऊपर ऐसी परीक्षा नहीं डालेगा जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह का नाम लो। अगर आपको लगता है कि हल नहीं हो रहा, तब अपने पास्टर को फोन लगाओ। नहीं तो छोटे मोटे भूत ना, ये काला पीलिया नीला पीलिया, ये तो ऐसे तुम्हारे से निकल जाएगा। इतने से तुम ट्रेंड हो गए हो अब। हालेलुया। और किसके नाम से डांटना है? यीशु मसीह के नाम से। रात को उल्टी फील हो रही है, मैं तो ये भी कहती हूँ मत उठाओ अपनी पत्नी को। अरे या भाई रूम में जाओ, यीशु मसीह का बोलो, क्लेम करो, यीशु मसीह मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। अब भी ये समस्या थम जाए। मैं सच कह रही हूँ, टेस्टिमनी बनेगी, आप तंदुरुस्त हो जाओगे, क्योंकि रात को जब आपका घर सोया हुआ है, यीशु मसीह आपके लिए जाग रहा है। हालेलुया। जब सब सो रहे हैं, वो आपके लिए जाग रहा है और वो आपकी मदद करेगा। आमीन। कभी नहीं घबराना, कभी परेशान नहीं होना। काम नहीं चल रहा है, दुआ करो अपने काम पर, दुआ करो। उसने कहा मांगो तो तुम्हें, उसने ऐसे कहा पास्टर मांगे तभी दूंगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया, पर मांगना कैसे है? विश्वास से मांगना है। कैसा विश्वास होना चाहिए प्रभु? कैसा पता, कैसा विश्वास प्रभु को दिखाओ? ऐसा विश्वास जब अपने प्रार्थना की कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी आप ये कह रहे हो प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं तूने कर दिया है। ये नहीं दुआ की, दर्द इधर से इधर आ गई, अभी नहीं गई। ये विश्वास नहीं है। नो, इट्स नॉट फेथ। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है।
आपने प्रार्थना कर दी, उसकी स्तुति करनी स्टार्ट करो। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया है, धन्यवाद। मैं आपको सच कहती हूँ, वो धन्यवाद ही आपके होठों पर रह जाएगा। बीमारी कब आपसे दूर हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। समझ लगी? हालेलुया। सो आप क्या करेंगे आज? मुझे लगता है आज मीटिंग के बाद कोई हमसे दुआ करवाने नहीं आएगा। यस, डिस्कस करना है तो आओ, दुआ मत करवाने आओ। अब मैंने आपको सिखा दी है, थोड़ा सा हमें भी फ्री रहने दो। मीटिंग खत्म हुई, करे पैसा की करिए, अब क्या करे भाई? कर तो दिया, समझ रहे हो? मुझे दाल बनानी नहीं आती मान लो, तो मैंने फोन लगाया इनको, मैंने कहा सिस्टर मुझे दाल बनानी नहीं आती, तो मुझे थोड़ा सिखाओगे? तो ये बहन मुझे एक बार सिखाती है, उस दिन थोड़ी कच्ची पक्की रह गई, दोबारा फिर सिखाओगे? ये मुझे 3-4 बार सिखा दी, चौथी बार मैं ट्रेंड हो गई। मैं मूर्ख होऊंगी कि 5वीं बार फिर कॉल करके बुलाऊं कि मुझे दाल बनानी सिखा दो। अब आप समझ रहे हो इसको आत्मिक तरीके से? अब मैंने आपको सिखा दिया कि आपने युद्ध कैसे लड़ना है। अगर फिर भी आप कहते हो पादी सब टांग, ये अगली बार से हम भी कहेंगे हमारी भी टांग है भाई, तू मेरे लिए कल मैं तेरी करूंगी। हम कहां से दुआ करवाते हैं ब्रदर जिंदे? हम कहां से कराते हैं दुआ? हम कहां से? हम जब आपको पता है ना, किसको पता नहीं केड़ा मेरा प्रेयर टावर है, गुड़गुड़ होती है हमारे पेट में, सिर दर्द होता है हमें भी, कमर दर्द होती है हमें भी। आज मेरी तबीयत एकदम से ऐसे हो गई, होती है। किसको लगाऊं? कोई पास्टर नहीं है। नो, आई हैव जीसस। मेरे पास यीशु है जो डायरेक्ट सुनता है। हालेलुया। हम यीशु को कॉल लगाते हैं, यीशु मसीह चंगा महसूस नहीं हो रहा, नहीं ठीक लग रहा, आज शरीर कुछ खराब लग रहा है। प्रभु कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरा बाप हूं ना, उठ खड़ी हो, क्योंकि तेरी कमजोरी के लिए मैंने कोड़े खा लिए हैं। समझ लगी? क्लियर? हालेलुया। तो छोटे मोटे मसले तो अब आप बोलो मुझसे, हाँ खुद देखो सिस्टर जी। मान लीजिए किस दिन मैं आपके घर आई तो वहां पर आपने मुझे एक रिपोर्ट दिखाई, तो रिपोर्ट में था आपकी किडनी में स्टोन था, तो सामने बढ़ती मैं कितनी रिपोर्ट है? ये मेरी पत्नी की है। तो आपने कभी बताया नहीं। बताना क्या? आपने उस दिन वचन सिखाया था ना। मैं घर गया, अपनी पत्नी को बोला चल पेट पे हाथ रख। पत्नी और मैंने पेट पर हाथ रख के बोला यीशु के नाम से चल स्टोन, तेरा कोई अधिकार नहीं है, अभी सीख कर आया हूँ। यीशु मसीह के नाम से आंधियां तूफान थमते हैं। मैं तुझे हुक्म देता हूँ इसी समय मेरी पत्नी के इसके स्टोन जहां कर भी तू किडनी में छुपा है निकल जा। थोड़ी देर में बाथरूम जाती है पत्नी, बाथरूम में गिरा होता है स्टोन। हालेलुया। ऐसे करेगा प्रभु आपके साथ। उसको पुकारना सीखे, वो उत्तर देगा। क्लियर? विश्वास से हम पार चले जाएंगे। अब पता है क्या समय है? अब तो बस पार जाने का समय है, सिर्फ पार लगने का समय है। आमीन। खुदा आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।